Good morning, students. Today I am going to explain you paragraph number 5. Okay, see the page number 9. Okay, now look at your book. And true to his word, the little elf began to do Patrick's homework, except there was one glitch. The elf didn't always know what to do and he needed help. Help me, he would say, and Patrick would have to help in whatever way. Okay, now here a word has been given, elf. Here elf means an imaginary small being with magic power. Okay, बेटा यहाँ पे एल्फ का मतलब होता है एक काल्पनिक व्यक्ति जिसके पास मैजिक पावर हो. ठीक है, मतलब हम इमेजिन करते हैं एक ऐसा इंसान जिसके पास मैजिक पावर हो. ओके, सो हेयर a little elf is a main character. Okay, and Patrick, they both are main character. So here little elf is helping Patrick in doing his homework. Okay, now the little elf has started doing Patrick homework. So there came a glitch. Okay, यहाँ पे एक glitch आ गया है. Here the word glitch means a fault in the machine that prevent it from working properly. हेयर हिच और प्रॉब्लम. यहाँ पे ग्लिच का मीनिंग है बेटा किसी मशीन में ख़राबी आ जाना. ठीक है, जिस वजह से मशीन अच्छे से वर्क नहीं कर पाता. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, द एल्फ डिडेंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प. एल्फ को हमेशा पता नहीं रहता था कि उसे क्या करना है और उसे हमेशा किसी न किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ती थी. ठीक है, हेल्प मी ही वुड से, एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वॉट एवर वे. एल्फ बार बार पैट्रिक को आवाज़ करता था कि हेल्प, मेरी मदद करो. ठीक है, और पैट्रिक को उसकी हेल्प करनी पड़ती थी. ठीक है, अब हम आगे देखते हैं. आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्वीक्ड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क. गेट मी अ डिक्शनरी. नो, व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर. अब यहाँ पे बेटा जो एल्फ है ना, एल्फ क्या बोल रहा है कि मुझसे ये शब्द नहीं आता. ठीक है, मुझे ये शब्द पढ़ते नहीं आता या बोलते नहीं आता. तो वो कहता है कि पैट्रिक आप मेरी मदद करो, एक डिक्शनरी ले आओ. फिर वो क्या बोलता है कि नहीं ऐसा मत करो, एक काम करो, आप जो ये वर्ड दिया गया है उसे आप लेटर के साथ प्रोनाउंस करो, रीड करो. ठीक है. व्हेन इट केम टू मैथ्स, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक. व्हाट आर टाइम टेबल्स, द एल्फ श्रिक्ड. जब मैथ पढ़ने की टर्न आई तो पैट्रिक को कुछ समझ में नहीं आ रहा था. ठीक है, व्हाट आर टाइम टेबल्स. अब पैट्रिक सोचता है कि टाइम टेबल्स क्या होते हैं. ओह सॉरी, यहाँ पे एल्फ सोचता है कि ये टाइम टेबल क्या होते हैं. ठीक है, एल्फ क्या करने लगा, श्रिक्ड करने लगा. श्रिक्ड मतलब ज़ोर से रोना. ठीक है, श्रिक्ड हेयर मीन्स गिव अ शॉर्ट हाई पिच्ड क्राई, मतलब थोड़ी देर ज़ोर से रोना. ठीक है, द एल्फ्स नेवर नीडेड दैट. अब जो एल्फ है वो कहता है कि हम एल्फ जो हैं उन्हें हमें टाइम टेबल की ज़रूरत कभी नहीं पड़ी. ठीक है, नाउ लुक एट द नेक्स्ट पैरा, सी द पेज नंबर 10. एंड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन एंड डिवीज़न एंड फ्रैक्शन. अब वो बोलता है कि हमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीज़न और फ्रैक्शन इन सब चीज़ों की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी. ओके, हियर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी. एल्फ्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, टू देम इट्स अ मिस्ट्री. सो द लिटिल एल्फ, ऑलरेडी अ शाउटर, जस्ट गॉट लाउडर. गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, मोर एंड मोर बुक्स, एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू. अब वो क्या बोलता है बेटा कि यहाँ पे बैठो और मुझे गाइड करो. ठीक है, मतलब मेरी मदद करो, है ना. एल्फ्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, टू देम इट्स अ मिस्ट्री. एल्फ को ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था. ठीक है, मतलब ह्यूमन्स की जो स्टडी होती है और जो भी चीज़ें हैं ह्यूमन से रिलेटेड उसके बारे में एल्फ्स को कुछ भी मालूम नहीं था. उसके लिए ये सब क्या था, एक मिस्ट्री. बेटा मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्य. ठीक है, सो द लिटिल एल्फ, ऑलरेडी अ शाउटर, जस्ट गॉट लाउडर. वो मतलब बोलते बोलते अचानक से
तेज़ बोलने लगता था, ठीक है। गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, वो कहता है लाइब्रेरी जाओ, मुझे बुक्स की ज़रूरत है। मोर एंड मोर बुक्स, मतलब मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बुक की ज़रूरत है। एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और तुम मुझे उन्हें रीड करने में मदद कर सकते हो, ठीक है, और तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी, ठीक है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, every day in every way, that little elf was a nag. Here nag means one who troubles someone all the time by complaining or asking them to do something. यहाँ पे बेटा एल्फ क्या करता था, हमेशा उसे तंग करते रहता था, मतलब बार बार वो उसे परेशान करते रहता था, कंप्लेन करते रहता था कि मुझे ये बताओ, मुझे ये नहीं मालूम है, मुझे इसको एक्सप्लेन करो, है ना। बार बार किसी को ट्रबल में डालना क्या कहलाता है, नैग, ओके। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट अ ड्रैग। पैट्रिक क्या कर रहा था, डेली ही उसे हार्ड वर्क करना पड़ रहा था, ठीक है, और वो ना चाहते हुए भी उस काम को कर रहा था, है ना, क्योंकि उसे अपना होमवर्क जो कंप्लीट करवाना था लिटिल एल्फ से, है ना। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट, हैड नेवर फेल्ट सो weary, was going to school with his eyes puffed and bleary। वो जो पैट्रिक है बेटा, वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा था अपनी होमवर्क कंप्लीट करने में। होमवर्क उसे क्या लग रहा था कि होमवर्क कौन कंप्लीट कर रहा है, एल्फ कंप्लीट कर रहा है, ओके। बट मेहनत किसको करनी पड़ रही थी, पैट्रिक को, ठीक है। वो क्या कर रहा था, वो बहुत देर तक जागता था और उसकी हेल्प करता था, ठीक है। और उसकी जो आंखें थी बेटा वो पफ्ड हो गई थी और ब्लेयरी हो गई थी, ठीक है। पफ्ड मीन्स सूज गई थी उसकी आंखें, है ना, और ब्लेयरी मीन्स डल एंड अनफोकस्ड, ठीक है। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो। एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर, सो ही क्वाइटली एंड स्लीली स्लिप्ड आउट द बैक डोर। जैसे स्कूल का लास्ट डे आया, है ना, एल्फ क्या था, वो फ्री हो गया था, ठीक है। अब उसे लगा कि अब उसे होमवर्क कंप्लीट नहीं करना पड़ेगा। फिर वो क्या किया, चुपके से पीछे के दरवाजे से वो चला गया, ठीक है। स्लेली मीन्स सीक्रेटिवली, ठीक है, मतलब चुपके से, ओके। पैट्रिक गॉट हिज एज, हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, हिज टीचर स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज। पैट्रिक को बेटा अब क्या मिला था, उसके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग ए मिला था, ठीक है, ए ग्रेड मिला था पैट्रिक को। उसके जो क्लासमेट्स थे वो क्या थे बेटा, सरप्राइज्ड हो गए थे, ठीक है। अमेज्ड मीन्स ग्रेटली सरप्राइज्ड, ओके। वो जो उसके फ्रेंड्स थे वो चौंक गए थे। हिज टीचर्स स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज, उसके जो टीचर थे वो स्माइल करने लगे और फिर क्या था, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा खुश हुए, ठीक है, कि पैट्रिक को ए ग्रेड मिला है, ओके। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके जो पेरेंट्स हैं, आगे देखिए वो क्या सोचने लगे बेटा, दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपन टू पैट्रिक, वो सोचने लगे कि पैट्रिक को आखिर हुआ क्या है, ठीक है। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, अब जो उनका जो बेटा है, ठीक है, वो अब चेंज हो गया है ना, बहुत अच्छा हो गया है, डिसिप्लिन में रहने लगा, होमवर्क कंप्लीट करने लगा, उसका जो एटीट्यूड था बेटा वो चेंज हो गया था, है ना। क्लीन्ड हिज रूम, डिड हिज चॉर्स, वॉज चीयरफुल, नेवर रूड, लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड। मतलब क्या क्या चेंजेस आए थे, वो अपने रूम को क्लीन रखने लगा, है ना, साफ़ सुथरा रखने लगा, वो अपने सारे जो हाउस होल्ड वर्क्स थे, है ना, चॉर्स मीन्स वर्क, ठीक है, वर्क दैट मस्ट बी डन एवरी डे ऑफन बोरिंग, मतलब बोरिंग काम जो है उसको भी अच्छे से कर लेना, तो ये चोर्स मतलब होता है वर्क, ठीक है। और वो क्या था, खुश भी रहने लगा और किसी से रूड बिहेव नहीं करने लगा, मतलब बुरा बर्ताव नहीं करने लगा। लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, मानो ऐसा हो रहा था जैसे कि उसने पूरा ही खुद को चेंज कर लिया हो, उसके अंदर नया व्यवहार आ गया हो, ठीक है। एटीट्यूड मीन्स अ फीलिंग अबाउट समवन और समथिंग, किसी के लिए एक राय, ठीक है, उसका मतलब पूरा ही एटीट्यूड चेंज हो गया था, अब वो पहले से बेटर हो गया था, है ना, बेस्ट हो गया था। यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क, बट आई विल शेयर अ सीक्रेट जस्ट बिटवीन यू एंड मी, इट वॉजंट द एल्फ, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ।
आपने आखिरी में क्या देखा कि पैट्रिक ने सारा होमवर्क था किससे करवाया था, एल्फ से, है ना। तो चलिए यहाँ के जो राइटर हैं वो एक सीक्रेट शेयर कर रहे हैं, है ना। राइटर क्या बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, वो जो होमवर्क है वो किसने किया था, वो होमवर्क सेल्फ पैट्रिक ने किया था, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। द स्टोरी हैज़ बीन रिटन बाय कैरोल मोरे। ओके, ये जो स्टोरी है पैट्रिक और एल्फ की, ये किसने लिखी है, कैरोल मोरे ने। ओके, हेयर एक्सरसाइज क्वेश्चन हैज़ बीन गिवन। तो बेटा जो ये एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।